हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ आज आप मिले हैं कई सारे दिनों के बाद। तो आप ठीक ही होंगे और आप ठीक रहें, हमेशा यही कामना हमेशा हमारी रहती है। तो गाइस, आज पहले बता दें कि काफ़ी काफ़ी 10-15 दिन के बाद शायद हमारी मुलाकात हुई है, बिकॉज कि मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी थी और इस कारण से वक्त ही नहीं मिला। तो आज का जो नया तजुर्बा, नया अनुभव है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है। और क्या हुआ कि बाहर बहुत ज़्यादा धुंध है और एक छोटा सा पिल्ला, बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा 5-7 दिन का ही होगा, और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो कूं 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 करता हुआ गली में और अपने गेट के अंदर से घुसने की कोशिश कर रहा था, तो घुस तो नहीं पा रहा था। फिर हमने गेट खोल के और उसको ले लिया। तो उसको बहुत ज़्यादा ही सर्दी चढ़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा ही। तो फिर मैंने उसको रैप किया काफ़ी सारे कपड़ों में और काफ़ी देर तक अपनी गोदी में उसको हिट देने की कोशिश करी, और अब वो बिल्कुल गर्म होके और मैंने उसको अच्छे से सुला दिया है। तो मुझे सुबह-सुबह बड़ी ही अच्छी खुशी भी हुई और एक अच्छी सी सीख भी मिली। सोचा कि आप लोगों के साथ साझा करूँ। वो ये थी गाइज़ कि देखो कि उसकी किस्मत ही थी कि क्या होता है कि जो भी होता है हमारे कर्मों के मुताबिक ही फल मिलता है। तो क्या होता है, जब कर्म में होता है हमारी हमारी अगर अच्छी किस्मत होती है, तो अगर आप मुसीबत में फँसते हैं, तो बहुत बार आपने महसूस भी किया है आपने कि आपके ना कोई फरिश्ता बन के आप बिल्कुल ऐसा महसूस करो कि ऊपर वाले ने कोई फरिश्ता मेरे लिए भेज दिया है। तो और बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आप लोगों का कभी अनुभव होगा कि जब आप कभी फँसते हो, तो जब बिल्कुल लगता है कि अब बिल्कुल, अब वो देखो वो पिल्ला पूरा ठिठुर रहा था, पूरे रात भर काँपा होगा, बिल्कुल उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी और बहुत ज़्यादा ही, मतलब क्या पूरी रात उसकी कैसे बीती होगी कि वो बार-बार कहीं-कहीं घूम रहा था। और फिर वो ऐसे जगह पे पहुँचा कि जो कि अपनी फैमिली में सारे डॉग लवर है, और उसकी उन चीज़ों को समझे और उसको ले लिया। हालाँकि वो कीचड़-विचड़ का भी सना हुआ था कि पता नहीं कहाँ का रात को वो बेचारा कोशिश की होगी उसने लेटने की या अपने को छुपाने की। तो वो कैसे एक बिल्कुल सही जहाँ पे उसको प्यार मिलेगा, उसको समझेंगे, कैसे उस टाइम इस चीज़ पे पहुँचा, तो ये बहुत बड़ा ही क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि क्या होता है कि जैसा जैसा भी हम कर्म करते हैं, उसके जो रिज़ल्ट्स आते हैं, और ये बार-बार मैं कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि मैं अगर किसी बंदे की हेल्प कर रही हूँ, तो वो ही बंदा रिवर्ट में सेम पर्सन मेरी हेल्प करेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी का अच्छा कर रही हूँ, तो प्रकृति ज़रूर मेरा उसका फल मुझे मिलेगा। हाँ, ये नहीं, और किसी को, प्रकृति किसी को भी जब मेरे को ज़रूरत होगी, मेरे को नीड होगी कोई भी चीज़ की, उस हेल्प की, तो रियल में प्रकृति कहीं न कहीं से उसका बंदोबस्त अपने आप कर देगी। तो वो प्रकृति की ड्यूटी बनती है, हमारी जो ड्यूटी बनती है, उसी पे मेरा दिल इतना खुश होया कि मैंने कहा यार देखो ये कैसे अपने घर आया, और अदरवाइज़ जो कितने दरवाज़ों पे भी गया ही होगा वो पहले, अपने से पहले भी गया होगा। और अगर वो ऐसे घर पे पहुँच जाता तो क्या करते? ज़्यादा से ज़्यादा उसको और लाठी लेके भगा देते, और क्या पता कोई मार भी देता। लेकिन कैसे उसका एकदम बहुत ही प्यारा स्वागत हुआ। मैंने बहुत कपड़ों में उसको रैप करके गोदी में उसको हीट किया, पहले वो गोदी में ही सो गया, तो उसको दूध पिलाया और उसकी कितनी केयरिंग हुई। तो आपको सही जगह और सही टाइम पे किस टाइप से प्रकृति ने आपका वो करना है, बंदोबस्त करना है कि जब आप फँस जाओ या आपको ज़रूरत हो, तो कहीं न कहीं से कोई भी, जिसको कहें कि करिश्मा हो गया भई मेरे साथ, तो ये कैसे पॉसिबल है। और तो आप लोगों का अनुभव होगा ये ज़रूर। मेरे तो बहुत सारे अनुभव हैं ऐसे, जब मैं फँस जाती हूँ या जब मुझे लग रहा है कि अब मेरे बस की नहीं है, और चाहे वो सोच में हो, चाहे वो एक्ट में हो, अ, कुछ भी हो, तो मुझे ऐसे हेल्प मिलती है प्रकृति की तरफ से, जो कि अनजान लोग हों, चाहे वो किसी भी टाइप से हो, कि अचानक से जब लग रहा है कि अब सीमा रेखा आ गई है,
तो अब कुछ नहीं होने वाला। तो अचानक से वहाँ पे जैसे इस डॉग के साथ हुआ, तो वैसा बहुत बार होता है, ऊपर वाले की रहमत, फिर भी करिश्मा। बस जो अपने ऊपर मेरी पहली ज़िम्मेवारी यही है कि रोज़-रोज़ जो मैं जी रही हूँ, तो उसमें मेरे को ये ना हो कि मैं सिर्फ़ अपने लिए ही जीऊँ और कोई एक दिन जाके फिर मैं भंडारे करूँ, या एक दिन जाके मैं हवन करूँ, या एक दिन जाके कोई भी किसी भी टाइप का अ, धर्म कमाने की कोशिश करूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो सब एक दिन में होता है। वो तो पल प्रतिपल कि जो आप कोई भी एक्ट कर रहे हो, वो चाहे वो आपकी सोच से हो, चाहे वो आपके मन से हो, और चाहे ही आपके कर्मों से हो, तो वो हर चीज़ का रिज़ल्ट्स बिल्कुल बारीकी से आता है। कि अगर हम यहाँ बैठे मन से ही अगर किसी को यहाँ बुरा सोच रहे हैं, या कुछ भी उसके बारे में चुगली, निंदा, या जितना भी हमारे मन से बन पा रहा है, और मन से वही बंदा करता है जो कि शरीर से तो कुछ कर नहीं पा रहा, अभी मजबूरी है, या उसको डर है कि अगर मैं शरीर से उसके साथ गलत करूंगा, या मार पिटाई करूंगा, या कुछ भी करूंगा, तो अगला मेरा भी सिर फोड़ेगा। तो मन से वही करता है जो शरीर से कमजोर होते हैं। और जो मन, जब शरीर ही कमजोर है, फिर वो मन को भी इतना कमजोर कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा हो जाएगा, और कुछ भी रिजल्ट्स हासिल नहीं होंगे। अपने आप को, अपने मन को बिल्कुल मलिन कर देंगे आप। और जो समय कीमती और जो एनर्जी अपनी खुद की ने खुद को आगे कुछ प्रमोट करने के लिए लगानी चाहिए थी, वो हमने इन बातों में खो दी है। और जो कि टोटल ही हमारी कीमती समय जो था हमारी ज़िंदगी का, लाइफ का जो कीमत समय की थी, कि वो एक पल भी, जब मौत आएगी तो एक पल भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, और वो हमने बेकार बातों में ही ऐसे ही गवा दी। तो जब मुझे पता है कि मेरे कर्मों का फल ही मेरी ज़िंदगी का आखिर निरीक्षण जो भी है, वो रिजल्ट जो प्रतिफल होएगा मेरे कर्मों का ही है। अगर आप जहाँ भी आज खड़े हो, तो वो किसकी वजह से है? वो सिर्फ़ आपा ने लास्ट क्या कर्म किए हैं। और अगर आप अच्छे हो, व्यवस्थित हो, और अच्छी सोच है, अच्छा स्वास्थ्य है, तो आप संतुष्ट हैं, तो इसका ये बिल्कुल शोरूम है कि आपने कल अच्छा ही किया होगा। आपकी किस्मत अगर अच्छी है, तो आपने बहुत अच्छे-अच्छे कर्म किए होंगे, और अगर कुछ आपकी ज़िंदगी में 19-20 है, तो वो हमारी ही सोच और हमारे कर्मों का ही फल है, चाहे हम उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करें या ना करें। तो एक जब आपने अब ये भी देखा होगा आपने कि कितने लोग, क्या कोई भी एनीवन, कोई भी जिसके अंदर भी जान हो, कि वो बंदा की एक कहने को तो इंसान है, उसकी हैसियत इतनी नहीं होगी जितने की कोई कुत्ता पाल रहा है, तो कोई बंदर, कोई तोता, कोई कबूतर, कोई भी, मतलब उनको कितनी फैसिलिटियाँ मिलती हैं। तो ये क्या है? और वो उस घर में आ जाते हैं, या घर वाले उनको वहाँ से पिक कर लेते हैं। यानी कैसे भी उनका ज़िंदगी में देखो कितने लोग आपसे मिलते होंगे, कितनी सारी चीज़ें आपसे मिलती होंगी, किस टाइप से उनका, मतलब क्या कहेंगे यार, हमारी तो ज़िंदगी भी कुत्तों से बदतर है। ना बहुत बार बहुत लोगों को आपने सुना होगा ऐसे, और सुना भी नहीं, देखा भी होगा कि एक कुत्ता है पड़ोस में, और वो इतना रईसज़ादों के घर में है, उसको एक बच्चे से भी ज़्यादा केयर और प्यार दुलार मिल रहा है हर चीज़। और एक इंसान को इधर देखो कि इंसान का बच्चा कहाँ पैदा होता है, और क्या उसकी केयरिंग होती है, और बस वो बोझ के नीचे दब-दब के, कर्ज़े के नीचे इंसान का चोला है, मगर फिर भी क्या, उसके कर्मों की वजह से कहाँ जन्म होना है, कहाँ क्या होना है, हर चीज़ वो डिसाइड करती है। और कैसा परिवार, कैसा सब कुछ मिलेगा, तो ये सब चीज़ें हमारे पास्ट के कर्मों से डिसाइड होती है। तो चलो, मेरे बार-बार मेरे क्वेश्चन दिमाग में ये भी हिट करता है, जब इन बातों में गहरा में जब मैं सोचती हूँ कि भई आज तो चलो, जो भी मैं परिवार में हूँ, या जो भी मेरा सर्कल हो, या जो भी मेरा पद हो, या जो भी आप जहाँ भी सेट हो, तो वो तो चलो पास्ट का था आपका। लेकिन आज जो करेंगे वो भी किसी कल का पास्ट होगा ना। तो इट मीन जो पहले चला गया, तो आपके पास, हमारे पास चलो बुद्धि विवेक नहीं था उन चीज़ों को करने का। लेकिन अगर आप रोज़ इन बातों पे चर्चा करें, रोज़ छोटा-छोटा मनन करें, और थोड़ा-थोड़ा बनने की कोशिश करेंगे, तो गाइज़ मुझे नहीं लग रहा कि जो आगे वाला चीज़ होगी, कि चलो मैं बार-बार फेल हो रहा हूँ, फेलियर मेरी लाइफ में आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, और वो लगातार ही आते जा रहे हैं, तो क्यों ना आज मैं एकदम अच्छी सी प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन इतने अच्छे से करूँ कि अब मैं शायद, अब जो एग्जाम अब आएगा लाइफ का, तो मैं अब फेल नहीं होऊंगा, बिकॉज क्योंकि मैं पता, एक
ये भी बहुत हैरानी की बात है गाइस कि अपने को पता ही नहीं होता कि यार मैं फेल हो रहा हूँ। और फेल होते वक्त भी कभी भी वो आदमी तो बड़ा सज्जन है जो अपनी गलती खुद एडमिट करता है कि रियल में ही मैं पर्दे के पीछे छुपा हूँ, मैंने अपने आप को छुपाया है, मैंने ब्लेम दूसरों को किया है। वो तो महान है और उनको ज्यादा कुछ झेलना भी नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग अपना दोषारोपण जिसको मैं कहूँ ना कि उस आपने खुद तो किया नहीं है लेकिन उसका दोष किसको लगा रहे हो कि हालातों को और किसी इंसान को या किसी को भी एनीवन आप कहोगे कि भाई इस बंदे की वजह से मैं आज आगे नहीं बढ़ा, इस बंदे ने मुझे टांग अड़ा दी, इस बंदे ने मुझे पीछे खींच लिया, इस बंदे की वजह से ये सब हो गया। और भाई ये आप अपने मन से सिर्फ एक पूछो कि ये सारी चीजें किसको सुना रहे हो, कौन इंटरेस्टेड है ये सुनने में। और इसका रिजल्ट्स तो आप खुद ही भोग रहे होगे ना। अगर चलो कोई सहानुभूति से आपकी बात सुन भी लेगा तो इससे उसका तो क्या फायदा हो जाएगा। और आप उसको सुना के क्या वो आप पे सिंपैथी थोड़ी देर दिखा लेगा। वो तो आप बोलते बोलते आपको भी पता है कि किस जगह पे आप गलत थे या आपने क्या करना चाहिए था और क्या आपने करा। तो वो आप खुद ही डिसाइड करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अपने को खुद पता होता है अगर मैं कुछ ही काम में फेल हो रही हूँ और अगर मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो ये हो सकता है कि मेरी जो प्लानिंग है वो उसमें कुछ दिक्कतें हैं, उसमें कुछ माइनस हैं, कमियां हैं। और तो मेरे को ही तो वो दिक्कतें सुधारनी पड़ेंगी ना। अगर मैं उन दिक्कतों पे ध्यान ना दूं और उनकी वजह और किसी को मान लूं तो मुझे नहीं लग रहा जिंदगी खत्म हो जाएगी और मैं कभी सुधरने का नाम तक भी शायद मैं लूं। तो सबसे पहले अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी आप खुद लें। अपने कर्मों का जो फल अगर मुझे कोई मिल रहा है तो ये नहीं है कि किया तो किसी और ने, उसका फल मैं भोग रही हूँ। ये कभी भी नहीं होगा, रत्ती भर भी नहीं होगा ऐसा। अगर कर्म मेरे हैं तो मुझे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये मत सोचो कि आज जैसे हैं वैसे कल भी होंगे। समय है, क्या पता कब कौन सा कर्म अपना फल देने के लिए तैयार हो। तो अगर हम पहले से इतने स्ट्रांग होंगे अपनी दिमाग से, अपने बुद्धि विवेक से, अपनी मानसिकता से, तो कैसा भी फिर टाइम आ जाएगा इस कि चलो बहुत बड़ा प्रारब्ध है, वो लाइफ में घटना घटेगी, उसको कुछ भी कहते हैं कि अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता, होनी है वो होके रहेगी। वो यही है कि कर्म का फल है वो बिल्कुल परिपक्व हो गया है, वो मुझे आज चखना ही है, वो रिजल्ट्स मेरे सामने आने ही है। तो अगर मैं आज बुद्धि विवेक से, अपनी मानसिकता से सुदृढ़ हूँ, अगर मैं अपनी चेतना में पूरी अवेयर हूँ और मैं हर चीज को परख के करने को, और हर मेरे साथ में पैरेलल जो मेरा बैलेंसिंग है माइंड का, उसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं एडमिट करूंगी हाँ तो मैं तैयार भी होंगी, तो वो परिस्थिति चली जाएगी और मैं पूरी सॉलिड हूँ उसको सहन करने में, मैं हिलूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी पहले से तैयारी कर रखी है। तो अगर आप तैयारी रखेंगे तो कैसे भी हालात आएंगे, कैसे भी कर्मों के ही फल नहीं है गाइस, जो हमें दुख में, बीमारी में, किसी भी टाइप से अगर मिल रहे हैं वो मेरे ही किए हैं। आज भले ही मेरे को याद ना हो लेकिन कर्मों को तो याद ही है, उनके फल प्रतिफल जो भी होंगे वो अपने समय समय पे आते रहेंगे। तो वो तो आएंगे लेकिन आज के कर्म भी कल के फल बनने वाले हैं। तो इन चीजों पे मैं ज्यादा फोकस मारूं कि भाई जब मुझे पता है कि, और देखो कर्म करते हुए शायद गाइज ना आप ध्यान ना दें और जाने अनजाने में अपने से हो जाते हैं, लेकिन जब फल मिलता है ना गाइज तो आप बहुत ज्यादा ही बेईमान आदमी हैं कि कर्म करते वक्त तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और जब फल मिलता है ना गाइज तो अपने से सहन भी नहीं होता है। और फिर सहन हो ना हो वो अपना काम करके जाएगा, चाहे आप टूट जाओ, चाहे आप बिखर जाओ, चाहे आप कुछ भी हो जाओ, लेकिन कर्मों का फल अपने को भोगना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए गुजारिश है मेरी और सलाह है मेरी कि क्यों ना आप अच्छे अच्छे कर्म करें, और क्यों आप झूठ फरेब और धोखाबाजी, बेईमानी और क्यों इस टाइप की जो भी गलत चीजें हैं उनका सहारा लेके, शॉर्टकट मार के आप क्यों, कहाँ पहुंचने की तैयारी है, कहाँ चले जाएंगे आप, क्या मिल जाएगा अगर पल भर के लिए मुझे शॉर्टकट मार के किसी से धोखा करके अगर कुछ मिल जाएगा तो वो ज्यादा देर टिकने वाला भी नहीं है, और फिर उसका जो रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ भी आ सकते हैं। तो
गाइस यही कहना चाहूँगी कि ना ऐसा करें, शांति से अपने दिमाग को सन्मार्ग पे चला के सुबह-सुबह यही करें, रात को सोते समय हे भगवान कुछ हो ना हो मगर आप मुझे प्लीज़ सद्बुद्धि दें। सद्बुद्धि जब होगी तो मैं सब कुछ अवेयर होके हर चीज़ की ज्ञान लेके मैं अपने रास्ते पे बढ़ता चला जाऊँगा और कोई चीज़, कोई हालात मुझे रोकेगी नहीं। तो कल भी जो होगा वो बहुत सुनहरा होगा और सुनहरे ज़िंदगी के साथ आपा अच्छी बुद्धि के साथ आपा अपने लाइफ तो अच्छी करेंगे और किसी को भी सहारा देने के लिए आपा तैयार हो जाएँगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहूँगी अपनी वाणी को। अपना ख़्याल रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपके स्वास्थ्य की पुनः कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम। अगर कोई त्रुटि होगी तो आप मुझे प्लीज़ अपना समझ के माफ़ करेंगे। मेरे भाव पे आप ज़रूर फ़ोकस मारेंगे तो आपका बड़ा आभार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।